सब्सक्राइब करें टेक फॉर वीआई यूट्यूब चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो करें। वेलकम टू गूगल क्रोम बेसिक टू एडवांस क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम गूगल क्रोम में मौजूद हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड होती है और आप हिस्ट्री को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने गूगल क्रोम में हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे, तो ये तमाम डिटेल हम आज की क्लास में जानेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि गूगल क्रोम में हम किसी वेबसाइट को बुकमार्क कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर आप बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे और उसे किसी दूसरी फ़ोल्डर में मूव कराना चाहते हैं तो कैसे मूव कराएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस क्लास को भी वॉच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त साबिर जमील। आप देख रहे हैं टेक फॉर वीआई। सबसे पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। गूगल क्रोम पर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं या फिर गूगल क्रोम से किसी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं, तो वह हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता रहता है। यानी गूगल क्रोम में उसकी हिस्ट्री जनरेट होती रहती है कि हमने किस टाइम किस दिन कौन सी वेबसाइट विज़िट की और कौन सी फ़ाइल गूगल क्रोम से डाउनलोड की। यहाँ के तक के दोस्तों जो कैश होता है, उसके अलावा जो फॉर्म फिल करते हैं हम, ऑटो फॉर्म फिल, पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में सेव होती रहती हैं और इन्हें आप देख भी सकते हैं और उसके अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ दाईं जानिब कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड अनअवेलेबल, बुकमार्क, इसे हम इससे पीछे वाली क्लास में जान चुके हैं। अच्छा, ये टैब्स वाली क्लास भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, उसके लिए आप हमारी क्लास नंबर 4 वॉच कर सकते हैं। छठे नंबर पे आपको हिस्ट्री मिल जाता है। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। टॉप पे हेडिंग मिलती है हिस्ट्री, शो इन्फो। इस ऑप्शन का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, हाइड इन्फो आ जाता है। अभी हाइड इन्फो पे क्लिक करेंगे, शो इन्फो। दोस्तों नीचे जो वेबसाइट्स की हिस्ट्री आ रही है, ये उसकी इन्फो को थोड़ा ज़्यादा करके दिखाता है। जैसे ही शो इन्फो पे क्लिक करते हैं तो वो उस इन्फो को हाइड कर देता है, यानी हमें कम डिटेल प्रोवाइड करता है। जैसे अभी शो इन्फो पे ही है सर्च, यहाँ पे क्लिक करके आपने हिस्ट्री में जो चीज़ें विज़िट की होंगी उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब विज़िट की है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिखूँगा तो वो सर्च हिस्ट्री में जो यूट्यूब मौजूद होगी वो आ जाएगी। क्लोज का बटन है। जैसे मैं सर्च में अभी यूट्यूब सर्च करता हूँ, देखें ये टाइम भी बता रहा है यस्टरडे और उसके बाद टाइम भी बता रहा है मैंने यूट्यूब को सर्च किया था। देखें टेक फॉर वीआई यूट्यूब.com, ये मेरे अपने यूट्यूब चैनल को सर्च किया था, इसीलिए ये हिस्ट्री में शो करा रहा है। शायद मैंने इसी सीरीज़ में, हाँ इससे पिछली क्लास में मैंने सर्च किया था अपने यूट्यूब चैनल को, इसलिए यहाँ पे ये शो करा रहा है। देखिए ये डेट भी बता रहा है और उसके अलावा टाइम भी बता रहा है कि कब हमने इस वेबसाइट को सर्च किया था। ये मेरी हिस्ट्री में मौजूद है। अभी मैंने क्लियर कर दिया है।
अच्छा, उसके बाद आप लोग स्वाइप राइट करेंगे तो वो आज की डेट बताएगा और आज की डेट में जो भी आप लोगों ने चीज़ें सर्च की होंगी वो आ जाएंगी। 128 plus Google Maps ringtones download for free www.sage.net। यहाँ पे देखिए ये डिटेल दे रहा है 128 वेबसाइट plus के Google साथ। Maps ringtones download for free removed। 309 Pixel ringtone by Google Pixel download on Sage trademark 4FF8 www.sage.net। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो हिस्ट्री में मैंने वेबसाइट सर्च की थी उसके नाम के साथ उसका लिंक भी बता रहा है, यानी उसका URL भी बता रहा है। अभी हम 1 today search your history check go back Pakistan history population 13 yesterday 14 download Zoom workplace 6 5 1 today 2 101 search your history text box go back search your history text box 1 today October 10th to search your history go back एक मतलब मैंने गो बैक पे क्लिक किया है। history हिस्ट्री पे हमारा अभी फोकस है टॉप में। show info शो इन्फो, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। hide info हाइड इन्फो हो चुकी है। अभी नीचे जो हमारी हिस्ट्री आ रही है 4 128 plus Google Maps ringtones download for free www.sage.net 5 6 7 108 popular ringtone drive google.com Google search www.google.com। अच्छा, यहाँ पे ना इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो शो इन्फो और हाइड इन्फो है ना, मुझे तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि हिस्ट्री में ये आपको ज़्यादा इन्फो प्रोवाइड करेगा, अगर आप हाइड इन्फो पे करते हो तो कम इन्फो प्रोवाइड करेगा। तो खैर उसके बाद आपकी नीचे तमाम हिस्ट्री आ जाएगी। लेटेस्ट हिस्ट्री शुरू में होगी ऊपर, यानी 2 डे से शुरू होगी। उसके बाद नीचे नीचे आप जाते जाएंगे तो आपकी पुरानी हिस्ट्री आती रहेगी। 36 Instagram www देखिए 36वें नंबर पे है इंस्टाग्राम। और नीचे जाता हूँ, more 148 sign in and dash Google accounts देखिए 148, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है मेरी। 152 models Gemini open with more मोर पे क्लिक करूँगा तो और ज़्यादा हिस्ट्री आना शुरू हो जाएगी पुरानी। 147 open router AI more दोबारा फिर मोर आ गया 289 join meeting Zoom S05 289, यानी जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊँगा मेरी पुरानी हिस्ट्री आती रहेगी। तो खैर हम ऊपर चलते हैं। 225 random nation APK Google search www.google.com You may see the history from other apps that open links in Chrome Your Google account may have other forms of browsing history of my activity google.com। अच्छा, यहाँ पे वो हिस्ट्री भी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जीमेल किसी और डिवाइस में लॉगिन है और वहाँ पे भी जो चीज़ मैं सर्च करूँगा तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा जीमेल है वो हिस्ट्री को सिंक करता रहता है। तो इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री जीमेल में सेव होती है तो वो आपको दूसरी डिवाइस में भी देखने को मिल जाती है। You may see the history from up delete browsing data select data to delete। अच्छा, यहाँ पे अभी हम ये देखेंगे, अगर दोस्तों आप अपनी पुरानी हिस्ट्री को एक्सेस करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हिस्ट्री में कुछ सर्च किया था तो आप उस वेबसाइट को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे Drive Google.com popular ringtone 2025 field type MP3 Google search www.google.com जैसे मैं यहाँ पे 16 download Zoom workplace 6 8 19 download Zoom video 20 download Zoom video player RV64 APK 33 profile for tech for VIM Facebook.com। देखिए ये फेसबुक का पेज मैंने सर्च किया था इसी क्लास में, जो पिछली क्लासेस हमारी गुजर चुकी हैं। इसको आप विजिट करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन से उसी वेबसाइट को ओपन कर देगा। ये देखें वही पेज आ चुका है, यानी आप हिस्ट्री से दोबारा उन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में एक चीज़ बताता चलूँ, आपको ये नहीं बताएगा कि आपने ये फ़ाइल डाउनलोड की थी, वो हमें डाउनलोड्स में मिलेगी, लेकिन ये लाजमी बता देगा कि आप उस वेबसाइट्स पे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर तक गए थे, यानी किसी वेबसाइट पे डाउनलोड वाले ऑप्शन तक विजिट किया था आप लोगों ने, ये बता देता है। ठीक है, तो 128 plus Google Maps with one selected options available near top of the screen। अभी जैसे मैंने एक हिस्ट्री पे डबल टैप होल्ड किया है तो कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं स्क्रीन पे, हम इन्हें देखते हैं। Pixel ringtone by Google Pixel 128 plus more options मोर ऑप्शन, remove one selected item more options या टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ दाईं जानिब आपको मोर ऑप्शन आ चुका है। अगर हिस्ट्री में से आप किसी एक आइटम पे डबल टैप होल्ड करते हैं तो remove one selected item उसके साथ लेफ्ट साइड में रिमूव वन आइटम, ये हिस्ट्री से रिमूव हो जाएगा। one selected वन सिलेक्टेड, ये हमें बता रहा है कितने आइटम सेलेक्ट हुए हैं। remove one select more options मोर ऑप्शन में चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। pop up one open a new tab
ओपन इन न्यू टैब, इसे आप न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। To open an incognito tab. ओपन इन इनकॉग्निटो टैब, ये दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि टैब क्या होता है और उसके अलावा इनकॉग्निटो टैब क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है। 3. Copy link. कॉपी लिंक, इस वेबसाइट का आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। 1. Open a new tab. बस यही ऑप्शन आपने को More देखने को options. मिलते हैं। Chrome. 6. तो 100. अभी दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आप लोग अपनी तमाम हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे, या फिर एक दिन की हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे, एक हफ्ते की, महीने की, ये तमाम डिटेल अभी हम You जान may लेते see the हैं। history from other apps that open. Delete browsing data. Select data to delete. डिलीट ब्राउजिंग डाटा, सेलेक्ट डाटा टू डिलीट, इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। टॉप में जैसे You make history. हिस्ट्री वाला हेडिंग है उसके आगे स्वाइप राइट करेंगे, History. Hide info. हाइड अनहाइड वो वाली इन्फो वाला ऑप्शन आएगा, उसके आगे Search. सर्च, Close. क्लोज, You may see the history from other apps that open links. Delete browsing data. उसके Select data बाद to delete. डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। Delete browsing data. डिलीट ब्राउजिंग डाटा हेडिंग है, Navigate up. Delete browsing data. Help and feedback. हेल्प एंड फीडबैक। One time range last hour. अच्छा, टाइम रेंज यहाँ पे लास्ट आवर है, ये टाइम रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम की हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, Pop up one last 15 minutes unchecked. पॉपअप विंडो आ जाएगी। पहले नंबर पे है 15 मिनट्स, अगर आप लास्ट 15 मिनट्स की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स को सिलेक्ट करेंगे। 2 last hour checked. टू लास्ट आवर, यानी लास्ट आवर 1 घंटे की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो 1 घंटे को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह 3 last 24 hours unchecked. 24 आवर्स, 1 दिन की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो 24 आवर्स को सिलेक्ट करेंगे। 4 last 7 days unchecked. लास्ट 7 डेज, यानी 1 हफ्ते की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो लास्ट 7 डेज को सिलेक्ट करेंगे। 5 last 4 weeks unchecked. लास्ट 4 वीक्स, 1 महीने की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो 4 वीक्स को सिलेक्ट करेंगे। 6 all time unchecked. ऑल टाइम अनचेक, अगर ऑल टाइम को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपकी तमाम वक्त की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, यानी आपकी तमाम हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। मैं ऑल टाइम को कर लेता हूँ Delete सिलेक्ट। browse one time range all time. अभी देखें टाइम रेंज में आ गया ऑल टाइम, यानी तमाम वक्त की हिस्ट्री। ठीक है, आगे स्वाइप राइट करेंगे। 2 browsing history checked from facebook.com plus 80 sites. More on synced devices. अच्छा, यहाँ पे ये हमें बताता है कि आप लोग ब्राउजिंग साइट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी हमें और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने 80 वेबसाइट्स को सर्च किया था, यानी 80 प्लस वेबसाइट्स को, और इस पे चेक बॉक्स है। अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो चेक लगा देंगे, अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो अनचेक कर देंगे। मैंने इसको चेक कर लिया है। 3 cookies and site data checked from 74 sites. Signs you out of most sites. अच्छा, 74 साइट्स का कुकीज़ डाटा है। इसे अगर आप चेक लगा देते हैं तो ये भी डिलीट हो जाएगा, अगर अनचेक कर देते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। तो इसे मैं चेक कर देता हूँ, पहले से ही चेक है ये। 4 cached images and files checked 125 megabytes. Some sites may load more slowly on your next visit. अच्छा, कैश एंड इमेजेस है, ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 5 tabs unchecked, 2 tabs on this device. अच्छा, उसके अलावा दोस्तों टैब्स, यानी कितने टैब्स, 2 टैब्स ओपन है मेरी वेबसाइट में, अगर इन्हें भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो डबल टैप करके इसको चेक कर देंगे, ये भी डिलीट हो जाएंगे। यानी सिंपल ये है कि जिस ऑप्शन को आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए ना इसमें से जो हिस्ट्री, तो उन्हें डबल टैप करके चेक लगा देंगे। 6 saved passwords unchecked, 2 passwords in your account. 4 live.com. अच्छा, मेरे अकाउंट में 2 पासवर्ड सेव हैं। ये साथ साथ डिटेल भी देता है कि इतनी वेबसाइट हैं, इतनी साइट्स का कैश है, इतनी कुकीज़ हैं, इतने पासवर्ड सेव हैं। डबल टैप करते जाएंगे, आप सेलेक्ट करते जाएंगे। चेक बॉक्स, ये अभी मेरे पासवर्ड्स को भी डिलीट कर देगा जो इस वेबसाइट्स पे सेव हैं इन हिस्ट्री में। 7 autofill form data unchecked, 2 suggestions. ऑटो फॉर्म फिल डाटा, ठीक है, इसको भी मैं Check box. चेक कर देता हूँ। 8 site settings unchecked, 1 site. अच्छा, साइट सेटिंग, यानी जो साइट्स की सेटिंग होगी ना उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। Check box. एक साइट की सेटिंग थी, मैंने चेक कर दिया है। Deleting your browsing data doesn't sign you out of your Google account. To do so, sign out of Chrome. अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप हिस्ट्री को डिलीट करते हो ना तो आपका जो गूगल का अकाउंट है ना वो लॉग आउट नहीं होगा, यानी वो साइन आउट नहीं होगा, सिर्फ हिस्ट्री ही डिलीट होगी। Delete data. अगर आप अपने अकाउंट को साइन आउट करना चाहते हो तो वो आप सेटिंग से कर सकते हो। Deleting 8 site settings checked, 1 site. 7 autofill form data checked, 2 suggestions. 6 saved passwords checked, 2 passwords and 5 tabs unchecked, 2 tabs on this device. 4 cached images and files checked, 125. 3 cookies and site data checked from 74. 2 browsing history checked from facebook.com. 1 time range all time. अच्छा, मैंने तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। 8 site settings checked, delete data.
डिलीट डाटा, Navigate up. Delete data. अभी सिंपली डिलीट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑल टाइम की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। Also clear data from these sites. ये पूछ रहा है कि इन साइट से डाटा भी क्लियर हो जाए। These sites seem important to you. 1 app kpure.net check. 2 phase 3 google.com check. अच्छा, यहाँ पे हमें ना कुछ मेन वेबसाइट दिखाता है और बताता है कि इन साइट से आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, हिस्ट्री वगैरह। Cancel. Delete. मैं डिलीट पे कर देता हूँ क्लिक। Deleting browsing data. डिलीटिंग ब्राउजिंग डाटा, थोड़ा सा करते हैं वेट। Please wait. Deleting browsing data. Please wait. You'll find your history here. You can see the pages you visited or delete them from your. You'll find your history here. अच्छा, अभी एक मरतबा जाते हैं बैक। Chrome. Profile for tech for VI. अच्छा, अभी दोस्तों मैं आपको दोबारा हम हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वैसे तो हम लोगों ने ऑल टाइम की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी दोबारा हम चेक करने के लिए जाते हैं कि हिस्ट्री में कुछ मौजूद है या नहीं, या फिर वाकई में हमारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। Customize and control Google Chrome. टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ दाएं जानिब कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। Forward up 6 history. उसके बाद हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। Chrome. History. हिस्ट्री टॉप पे हेडिंग है। History. Close. You'll find your history here. अभी देखें दोस्तों, यहाँ पे Close history. शो इन्फो और हाइड इन्फो वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे हिस्ट्री है ही नहीं, इसलिए वो ऑप्शन भी गायब हो चुका है। Close. और ना ही Find your history here. सर्च हिस्ट्री वाला ऑप्शन आ रहा है। ये हमें बोल रहा है कि यू कैन फाइंड योर हिस्ट्री हेयर। You can see the pages you visited or delete them from your history. यहाँ पे ये बता रहा है कि आप यहाँ पे वो पेज देख सकते हैं जो आप लोगों ने विजिट किए होंगे। History. Close. You'll find your history. You can see the pages you visited or delete them from your history. History. यहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई भी हिस्ट्री देखने को नहीं You मिल can see रही the है। pages you visited or delete them from your history. History. Close. You'll find your history. You can see history. Close. तो ऐसे ही दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी के साथ अपने गूगल क्रोम में अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को विज़िट किया था। उसके अलावा आप ऐसे ही अपने तमाम वक्त की हिस्ट्री को अपने गूगल क्रोम के अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं, यानी गूगल क्रोम से अपनी हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि हिस्ट्री को आप गूगल क्रोम में कैसे मैनेज करेंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि गूगल क्रोम से हम किसी फ़ाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे। APK, ज़िप फाइल, वीडियो, MP3, तमाम तरह की फ़ाइल, PDF वगैरह को हम गूगल क्रोम से कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा गूगल क्रोम में हमें जो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलता है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, यानी पहले से जो चीज़ें हम लोगों ने डाउनलोड की हुई हैं उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे। ये तमाम डिटेल इंशाल्लाह ताला हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप लोग अपना इजहार कमेंट करके कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।